हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 भर्ती के लिए अमर उजाला जो कि न्यूज़पेपर है, सबसे पहले कॉमन नंबर या डिलीट क्वेश्चंस को हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम आज की खबर देखते हैं। अमर उजाला ने 69,000 शिक्षक भर्ती की खबर को, सबसे पहले इस खबर की जो पुष्टि है उसको हम सत्यता पर एक बार प्रकाश डाल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 12 मई और 12 मई और ट्यूसडे मंगलवार। और अमर उजाला ने लखनऊ 69,000 अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम आज होगा जारी, इस खबर को प्रमुखता देते हुए इसको सबसे पहले अपडेट किया है। और उसके बाद इसमें आगे आप चलेंगे, लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम मंगलवार को जारी हो सकता है। परीक्षा परिणाम बुधवार दोपहर तक वेबसाइट पर अपलोड होगा। इसके साथ ही 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी का इंतजार समाप्त हो जाएगा, जिसकी खबर मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुका हूं पहले से ही। और यहां पर परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि परीक्षा परिणाम तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के तहत कट ऑफ मामले में उच्च न्यायालय का निर्णय आने के 7 दिन के परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। सामान्य वर्ग के लिए 65%, 150 में से 97 और अंक, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 150 में से 90 अंक कट ऑफ के आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 5 जनवरी 2019 को सभी जिलों में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और 4,12,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 7 जनवरी 2019 को सामान्य वर्ग के लिए 65%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 60% की कट ऑफ निर्धारित की गई थी। कुछ शिक्षा मित्रों ने कट ऑफ को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है और उच्च न्यायालय की एकल पीठ के बाद खंडपीठ तक मामला पहुंचा और उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने गत 6 मई को प्राधिकारी की ओर से निर्धारित कट ऑफ को सही ठहराते हुए परिणाम जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। तो जैसा कि आप न्यूज़ देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर एक मामला और सामने आता है कि ये जो नंबर दिए हुए हैं, अब यहाँ पर 2 विवाद हैं। पहला विवाद कि कॉमन अंक मिलेगा। यदि 3 नंबर कॉमन दिए गए सभी को, तो 3 नंबर कॉमन देने से क्या होगा, यदि किसी छात्र के 62% नंबर बैठ रहे हैं या 63% बैठ रहे हैं या 64% बैठ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कट ऑफ 61 से और 65 65 के बीच में एजम्पशन लेकर चल रहे हैं सभी, तो 61 से 65 के बीच में ये जो जितने भी बॉर्डर लाइन वाले छात्र हैं, इन सब छात्रों के लिए एक परेशानी ये होगी कि यदि कोई बच्चा छात्र, जैसे किसी के पहले 97 मार्क्स थे या 96 थे, वो 3 नंबर और पा गया तो उसके हो गए 99, और 99 अब उसका एकेडमिक अच्छा है, तो एकेडमिक या वो बीटीसी का छात्र है या वो शिक्षा मित्र है, तो वो सीधे सीधे जनरल कैटेगरी की सीट को यहां पर काट देगा। और ओबीसी के बॉर्डर लाइन वालों को इतना खतरा नहीं है जितना जनरल वालों को है। ओबीसी में भी बीट करेगी कैटेगरी। क्यों ओबीसी में इसलिए बीट कैटेगरी करेगी क्योंकि ओबीसी में बहुत ज्यादा जातियों को शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण ओबीसी में लिस्ट जनरल से 1 या 2 नंबर ही नीचे जाती है। अब ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। अच्छा, यदि कॉमन अंक ना दिया जाए, उस आधार पर क्या है, यदि 3 प्रश्नों को काट दिया जाए तो एक ही बात है, क्योंकि फिर जो बच्चा 97 पर पास था वो 95 पर होगा, तो गुणांक के आधार पर उसका 60%, 147 के 60% और 65% के 147 का 65% और 60% के हिसाब से जो बच्चा 90 पर पास था वो विद्यार्थी यहां 88 पर पास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो बच्चे फेल हो रहे थे वो बच्चे अब 3 नंबर मिलने से पास हो जाएंगे, और 3 नंबर डिलीट कर दिए तो भी पास हो जाएंगे। दोनों ही आधार पर लगभग 3 से 4 हजार छात्र आपके परीक्षा में और शामिल हो गए। और यदि 3 से 4 हजार छात्र इसमें बढ़ते हैं तो उनमें से लगभग 2,000 छात्र ऐसे भी होंगे जिनकी मेरिट, जिनका एकेडमिक अच्छा होगा। तो जिनका एकेडमिक लो है उनसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिनका एकेडमिक हाई है तो वो उन बॉर्डर लाइन पर आने वाले छात्रों का सिलेक्शन को चोट पहुंचा देंगे, जिनका
चयन आंसर की आने से पहले तो होना था, लेकिन अब नहीं हो रहा। अच्छा, यहां पर एक विवाद की स्थिति और आती है। विवाद की स्थिति यह आती है कि संशोधित उत्तरमाला को लेकर न्यायालय में दोबारा जा रहे हैं सभी, और न्यायालय में यदि दोबारा सभी जा रहे हैं तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट उत्तरमाला कुंजी के आधार पर ही उसको रोक सकता है, और यदि भर्ती रुक गई तो सबसे बड़ी परेशानी यही होगी विद्यार्थियों के लिए कि अब क्या किया जाए। तो इस आधार पर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि भर्ती को जानबूझकर ना फंसाया जाए। यदि भर्ती को जानबूझकर फंसा दिया गया तो फिर मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पर स्टे लगाया, या सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती पर किसी भी तरह की आंशिक रोक लगा दी, तो कहीं ना कहीं फिर शिक्षा मित्र एक्टिव हो जाएंगे, और शिक्षा मित्र यदि एक्टिव होते हैं तो दोबारा से भर्ती प्रक्रिया पर दोबारा प्रक्रिया चलेगी, एक लंबा इंतजार दोबारा लंबा चला जाएगा। इसलिए छात्रों से अनुरोध है कि इस तरह का काम ना करें। और जिन छात्रों को कहीं और सिलेक्शन हो गया है, चाहे वो रेलवे में है या वो छात्र कहीं और नौकरी पा गए हैं, तो ऐसा ना हो कहीं वो अपनी नौकरी से एनओसी लेकर आएं और उन्हें बाद में ज्वाइन करने में दिक्कत हो, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में कुछ पता नहीं कब फंस जाए। तो मैं अदर स्टेट से आने वाले लोगों को जो नौकरी कर रहे हैं, किसी भी तरह की नौकरी पाए हुए हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि 69,000 में बीच में ना अटकें आप, क्योंकि यहां आपकी जॉब, जब तक आपकी जॉब आप सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं कि हाँ हमको कंफर्म है कि मिलेगी, तब तक दूसरी जॉब को ना छोड़ें। दूसरी जॉब को जब ही छोड़ें आप जब आपको लग रहा है कि हाँ हम अध्यापक बनने की सीढ़ी पर अब चढ़ गए हैं। तो यहां पर आपको मैंने दोनों ही प्रक्रिया बताई कि कट ऑफ को लेकर क्या प्रॉब्लम होगी, यदि कॉमन अंक भी मिल रहे हैं तो भी और डिलीट अंक मिल रहे हैं तो भी। अब प्रश्न आता है कि जिन क्वेश्चनों पर नंबर मिलने थे उन पर तो नंबर दिए ही नहीं गए, और जिन पर नहीं देने थे उन पर कॉमन अंक दे दिए। तो यदि संशोधित उत्तर कुंजी, जैसा कि चर्चा चल रही है पीएनपी में, शाम भी बैठक हुई है उसको लेकर, यदि दोबारा संशोधित उत्तर कुंजी आई तो जो छात्र और पिछड़े हुए हैं वो और आगे निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं संशोधित उत्तर कुंजी में दो तरह की प्रक्रिया हैं। एक तो उत्तर देने का तरीका यह होता है कि आपने ए या बी में से किसी एक पर टिक लगाया है तो आपका उत्तर सही है, और यदि दोबारा से 3-3 कॉमन अंक बांट दिए पीएनपी ने उन प्रश्नों के लिए तो फिर और परेशानी होगी। तो कहीं ना कहीं यदि प्रश्न काटे जाते हैं तो 147 में से और 3 कम होंगे, 144 का 60% निकाला जाएगा, बच्चे फिर भी पास होंगे। तो कहीं ना कहीं एक समस्या पीएनपी ने खुद खड़ी कर दी, एक विवाद हमेशा पीएनपी में बना रहता है। तो अब कोई भी विद्यार्थी जो भर्ती प्रक्रिया में है वो पहले इससे ज़्यादा परेशानियां झेल चुका है, अपने आप को तनाव में बिल्कुल ना लाए, क्योंकि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, आप निश्चिंत रहें। बच्चे कमेंट करके पूछते हैं सर क्या होगा और ये प्रॉब्लम है, तो इस तरह की किसी भी वाद विवाद में आप अपने मस्तिष्क को शांत रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें, जो होगा अच्छा होगा। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल मैं दोबारा सूचना लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।